हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के साइंस के सेकंड चैप्टर के एसेस बेसिस एंड सॉल्ट के कुछ वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। ठीक है, जो कि क्लास 10th के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर क्वेश्चंस हैं। तो आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा, और अगर आप लोगों को उसका PDF फॉर्म चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं सेक्शन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द pH वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सब्सटेंस। तो न्यूट्रल सब्सटेंस वो होता है जिसमें कि आपका जो सब्सटेंस हो ना ही एसिड हो और ना ही बेस हो। मतलब एसिड का कहाँ से रेंज होता है, 0 से लेकर के 6 पॉइंट समथिंग तक, 9 तक होता है। क्यों 7 नहीं बोलते, क्योंकि 7 वाला तो न्यूट्रल होता है और 7 पॉइंट समथिंग से शुरू होकर बेस पे शुरू हो जाता है। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, जो भी है वो 7 होता है। जो pH वैल्यू 7 होती है वो न्यूट्रल होती है। उसके नीचे जितने भी होते हैं वो एसिड होगा, और उसके ऊपर जितने भी होंगे 14 तक वो बेस होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ अ सब्सटेंस हैज़ pH वैल्यू 2, सो व्हाट द सब्सटेंस इज, एसिड, बेस और क्या होगा। तो ये हमें बताना होगा, द सब्सटेंस इज एसिड। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने अभी बताया था 0 से लेके 7 के पहले तक जितने भी होंगे वो एसिड होता है। तो ये 2 नंबर कहाँ आता है, 7 से पहले आता है, तो वो एसिड हो गया। इसी तरह आपसे पूछ लेगा कि 4 का क्या होता है। अगर किसी सब्सटेंस का 4 नंबर है pH वैल्यू, तो वो कैसा होगा, 5 है तो कैसा होगा, 6.9 पूछेगा तो भी वो आपका एसिडिक हो जाएगा। लेकिन ये जो जितना कम वैल्यू होती है उतना ज़्यादा एसिडिक होती है, और जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसकी एसिडिटी थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है। क्यों, क्योंकि हम न्यूट्रल की तरफ जा रहे होते हैं। जो 7 के पास जितने नंबर होंगे वो हल्के होंगे, लेकिन जो 0 से स्टार्ट हो रहा होगा ना, जैसे 0, 1, 2, 3, ये ज़्यादा एसिडिक होंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ़ अ सब्सटेंस हैज़ pH वैल्यू 9, अगर pH वैल्यू 9 है सब्सटेंस का तो वो कैसा होगा। हमने बताया ना, 7 से अगर आगे जाएंगे 8, 9, 10 इधर जाएंगे तो क्या होगा, बेस होगा। तो द सब्सटेंस इज बेस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन केमिकल फार्मूला पर बेस्ड है। तो उसका पहला नंबर का क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फार्मूला क्या होता है, Ca ब्रैकेट OCl ब्रैकेट बन 2। ठीक है, जो ब्रैकेट के अंदर है उसे क्या बोलते हैं, आइए बताते हैं। CaOCl2 का होल ट्वाइस। जब होल ट्वाइस किसी के आगे लगाते हैं तो उसमें ब्रैकेट बंद करके बाहर 2 लिख देते हैं, ताकि वो होल ट्वाइस बोला जाए उसको। तो जैसे Ca आपका होल ट्वाइस में नहीं आता तो Ca को बाहर रखा है, और उसके बाद OCl का होल ट्वाइस, तो मतलब O और जो Cl होगा वो ब्रैकेट के अंदर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट का क्या फॉर्मूला है, Na2Zn। Zn ध्यान दीजिएगा कि Z जो होगा वो कैपिटल होगा और जो N होगा वो स्मॉल लेटर में होगा। Z, कुछ बच्चे ऐसी गलती करते हैं कि Z और N बराबर बराबर लिख देते हैं, जहाँ यहीं पे फॉर्मूला गलत हो जाता है। जैसा लिखा है वैसे ही लिखना है। N कैपिटल होगा, A स्मॉल होगा, उसके आगे 2 लिखा होगा, फिर Zn जो होगा Z कैपिटल, 2 N स्मॉल रहेगा, और OH का ब्रैकेट बंद होगा और उसके बाहर 4 लिखा। जैसे ऊपर आपने OCl2 का 2 लिखा था ब्रैकेट के बाहर, तो यहाँ पे टेट्रा यहाँ पे दिखा रहा है, 4 जो दिखा रहा है वो ये दिखा रहा है कि यहाँ पे 4 OH बॉन्ड लगे हुए हैं। ठीक है, तो 4 OH यहाँ पे हैं, तो इसलिए टेट्रा यहाँ पे इसके आउटर शेल में बाहर लिखा हुआ है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट सॉल्ट है सोडा ऐश। सोडा ऐश का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल होता है, Na2CO3। Na2CO3 हमेशा के लिए दिमाग में फिट कर लीजिए। सोडा ऐश का क्या फॉर्मूला होता है, Na2CO3। नेक्स्ट है सोडियम सल्फाइड। जैसे कि आपने अभी सोडा ऐश का फॉर्मूला देखा था, सेम वैसा ही फॉर्मूला है, बट इसमें थोड़े से सब्सटेंस चेंज हो गए हैं। जैसे कि Na2CO3 की जगह हो जाएगा Na2SO3। ठीक है, Na2SO3 याद हो गया। सोडा ऐश का क्या होता है, Na2CO3, और सोडियम सल्फाइड का क्या होता है, Na2SO3। ठीक है, हमारा नेक्स्ट और आखिरी है इस टॉपिक का केमिकल फार्मूला का, कॉपर सल्फेट। कॉपर का हमारा सिंबल क्या होता है, Cu होता है, और सल्फेट का SO4 होता है। तो इस सिंपल से दोनों का बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है CuSO4। ठीक है, ये सारी फार्मूलाज आप प्लीज़ याद कर लीजिएगा। केमिकल फार्मूला 2 मार्क्स का ज़रूर से ज़रूर आता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट और भी फार्मूलाज होंगे, आप
हम नेक्स्ट वीडियो में और भी केमिकल फार्मूलाज पे वीडियो बना देंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एसिड इज़ प्रेजेंट इन एप्पल। एप्पल तो आप सब लोग बहुत ही खाते होंगे और आपने चैप्टर पढ़ा भी होगा, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि कौन सा इसमें एसिड पाया जाता है। तो इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? मैलिक एसिड। इसकी बहुत ही सुंदर सी खुशबू होती है, लाइक जो एप्पल से खुशबू आती है ना, वो मैलिक एसिड की होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? मैलिक एसिड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्यूट्रिक एसिड इज़ फाउंड इन। ब्यूट्रिक एसिड किस में पाया जाता है? तो उसका आंसर है रैंसिड केक। रैंसिड केक में ब्यूट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़ मेड फ्रॉम। ये सबसे पुराना क्वेश्चन है जो आज तक हर क्वेश्चन में रिपीट होता है, किसी ना किसी तरह से रिपीट होता है, चाहे ये 1 मार्क्स में रिपीट हो, चाहे ये 2 मार्क्स में हो, या 3 मार्क्स में हो, या ये लॉन्ग क्वेश्चन। तो इसका आंसर है प्लास्टर पेरिस इज़ मेड फ्रॉम जिप्सम। GYPSUM, जिप्सम। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ गैस्ट्रिक एसिड इन स्टमक कंपोज्ड ऑफ। तो इसका आंसर है HCl, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस गैस्ट्रिक एसिड। जो हाइड्रोक्लोरिक होता है उसको हम क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक एसिड होती है, जो हमारे स्टमक में प्रेजेंट होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कुछ मिनरल एसिड्स के आपको एग्जांपल्स दे रहे होंगे, तो गेस सम एग्जांपल्स ऑफ मिनरल एसिड। तो पहला क्या है आपका? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो है मिनरल एसिड है, तो उसको क्या बोलेंगे? HCl इसका केमिकल फार्मूला होता है। फिर एसिटिक एसिड CH3COOH, ठीक है, CH3COOH। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे कोई भी लेटर आपका स्मॉल लेटर नहीं है। ठीक है, कभी कुछ बच्चे करते हैं, क्या करते हैं, CH3 लिखते हैं और C लिखते हैं, छोटा छोटा O बना देते हैं और H लिख देते हैं, तो ऐसा नहीं करना, आपके मार्क्स कट जाएंगे। नेक्स्ट है ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? C2H2O4। ओके, C2H2O4। ये जो आप नीचे नंबर्स लिखते हो, लाइक C के बाद 2 लिखते हो, H के बाद 2 लिखते हो, O के बाद 4 लिखते हो, ये कभी भी फुल साइज़ का नहीं लिखना, हमेशा नीचे छोटा सा एकदम स्मॉल सा। हाँ, इतना रहे कि विजिबल रहे, ये नहीं रहे कि आप माइक्रोस्कोप लगा के देखना पड़े, बट हाँ ऐसा रहे कि विजिबल रहे, पर छोटा रहे, पर पूरे पूरे लेटर के बराबर ना रहे। और इसमें जितने भी वर्ड्स दिए हुए हैं, जितने भी लेटर्स लिखे हैं, वो कैपिटल लेटर के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो बच्चे कभी भी ध्यान नहीं देते, और फिर वो सोचते हैं घर आ करके मेरे को 2 नंबर मिल गया, मेरे 3 नंबर पक्के हैं, लेकिन फिर बाद में वो चेक करते हैं तो उसमें क्या होता है कि उनके मार्क्स कट जाते हैं। फिर वो सोचते हैं मैंने तो आंसर सही लिखा था, कट कैसे गया? तो इसी वजह से कट जाता है, क्योंकि आप कुछ ना कुछ मिस्टेक्स कर देते हो। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। अभी तक हमने पढ़ा था मिनरल एसिड, अब हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक एसिड। तो इसमें पहला क्या है? नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3। ठीक है, ये सारे ब्रैकेट में हमने लिखे ताकि ये थोड़ा सा अलग रहे। जैसे कि आप किसी पेपर पे लिख रहे हो और उस आंसर लिख रहे हो, और फिर क्या करते हो कि लाइक उसी के साथ ही साथ लिख देते हो, ब्रैकेट नहीं लगाते हो, तो क्या होता है वो कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि समझ में नहीं आता कि इस पे साथ में लिख रहे हैं या अलग से एक फॉर्मूला लिखे। अगर आप ब्रैकेट लगा देते हो सुंदर से, ये थोड़ा 1 फिंगर का डिस्टेंस छोड़ते हो, तो एग्जामिनर को भी चेक करने में अच्छा लगता है कि हाँ चलो इसने अच्छे से लिख रखा है। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, यहाँ पे मेंशन है C6H8O7। ओके, उसके थर्ड है इसका सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड तो हम लोग हमेशा सुनते रहते हैं, इनफैक्ट आप सभी बच्चों को पता होगा, मुझे नहीं लगता कि मुझे बताने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ, H2SO4 इज़ द सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम दैट गैस इज इवॉल्व विद एसिड रिएक्ट्स विद मेटल। मतलब उस गैस का नाम बताना है जो हमारा क्या होता है, गैस के साथ मेटल के साथ रिएक्ट करने पे जो गैस निकलती है, उस गैस का हमें नाम बताना है। ठीक है, तो उस गैस का नाम क्या है? H2 गैस। मतलब हाइड्रोजन गैस निकलती है तब जब कोई मेटल के साथ रिएक्ट करती है। ठीक है, एसिड जब कोई आपका मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हमेशा हाइड्रोजन गैस ही निकलता है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, वहाँ पे एक्सेप्शन हर केसेस में होता है। ऐसा नहीं होता कि H2 बोल दिया है तो वो लिखा हो गया कि हर मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो H2 ही निकलेगा। लेकिन हाँ, मोस्ट ऑफ में 99% या 98% आप बोल सकते हो कि ये H2 गैस ही इवॉल्व होती है। ठीक है, इसके कुछ अपवाद तो हर जगह ही होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ ब्लू विट्रल। मैंने इसका क्वेश्चन छोड़ दिया है आंसर, इसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, जिसको नहीं आता होगा वो भी मुझे बताएगा, मैं उसको भी बता दूँगी। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ ब्लैक ऐश। ब्लैक ऐश इज़ बेरियम सल्फाइड। ओके,
बेरियम सल्फाइड को हम अगर एक दूसरा नाम दे तो क्या दे सकते हैं, ब्लैक ऐश भी बोलते हैं, ठीक है। इसका केमिकल फार्मूला आप लोग प्लीज़ हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, वाई डू वी यूज़ विनेगर इन पिकलिंग। हम विनेगर का यूज़ पिकलिंग में क्यों करते हैं, लाइक हम अचार बनाने में विनेगर क्यों डालते हैं। तो इसका आंसर है, वी यूज़ विनेगर इन पिकलिंग टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। हम माइक्रोब्स से बचाने के लिए अपने अचार में विनेगर डालते हैं, ताकि विनेगर अगर आ जाएगा तो हमारे जो अचार हैं वो काफ़ी लंबे तक टाइम तक चलेंगे, और उसमें छोटे छोटे जो अपने वाइट वाइट दिखते रहते होंगे ना, वो माइक्रोब्स होते हैं, ताकि उसमें कोई भी फंगस या कोई तरह का भी माइक्रोब ना आने पाए, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द एसिड प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। मतलब कुछ हमारे सब्जियों के नाम या चीज़ों के नाम दिए हुए हैं, उसमें आपको बताना होगा कि कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। इसमें से भी आपके एक क्वेश्चन पक्का है कि आएगा ही आएगा। तो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है टोमेटो, पहला टोमेटो में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, तो टोमेटो में आप सभी को पता होगा ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। विनेगर में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, तो एसिटिक एसिड, क्योंकि विनेगर बहुत ही ज़्यादा खट्टा होता है, आप उसको ज़रा सा भी अपने मुंह पे वर्जिन आप विनेगर आप मुंह पे अपने नहीं डाल सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, ठीक है। फिर फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हमारा टैमरिड। टैमरिड में कौन सा होता है, टार्टरिक एसिड पाया जाता है। टार्टरिक एसिड आपने हमेशा देखा होगा, फुल्के वाले के पास जाते हो तो फुल्के वाला जो होता है ना, वो खट्टा खट्टा जो रहता है ना, वो टार्टरिक एसिड बनाता है। वो कोई इमली विमली तो मिलाएंगे नहीं घर पे, जैसे मम्मी बनाती है ना, तो वैसे तो बनाएंगे नहीं। तो ये लोग क्या करते हैं, लाइक थोड़ा सा टार्टरिक एसिड डाल देते हैं, ताकि वो बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाता है, ठीक है। तो खट्टेपन का जो टेस्ट आता है वो टार्टरिक एसिड की वजह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिव रिएक्शन HCl रिएक्ट्स विद मेटल। मतलब एक ऐसी रिएक्शन देनी है जो मेटल के साथ HCl की रिएक्शन आपको प्रेजेंट हो जिस पे, ठीक है। तो रिएक्शन नीचे लिखी हुई है, HCl आपका दिया ही हुआ है। आप मेटल कोई भी मेटल ले सकते हो, सोडियम ले लेते हैं, यहाँ पे हमने यहाँ पे सोडियम लिया है Ne। तो Ne जो होता है वो Cl के साथ जुड़ जाएगा और H2 गैस आपकी निकल जाएगी। जैसे आपको पता ही है कि हमने अभी पहले क्वेश्चन में भी पढ़ा था कि अगर कोई भी मेटल एसिड से रिएक्ट करता है तो H2 गैस निकलती। तो वही यहाँ पे हुआ है कि लाइक जैसे भी आपका मेटल के साथ एसिड ने रिएक्ट किया तो H2 गैस आपकी अलग हो जाएगी और NaCl वहाँ पे रहेगा, ठीक है।